साल था 1837। इस साल एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया था। ये वो घटना थी जिसकी बदौलत भारत के लोग अंग्रेजों को कह सकते थे कि भारत का इतिहास अंग्रेजी इतिहास से भी काफी पुराना है। दोस्तों, भारत में काफी बड़े बड़े साम्राज्य हुए जो रोम जैसे देशों को टक्कर दे सकते थे। सन 1837 तक भारत के लोगों को अशोक के महानता के बारे में पता ही नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि मुगल बादशाहों से भी पहले हमारे देश में ऐसा कोई राजा हुआ करता था जिसने भारत के इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किए हुए था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस राजा की कहानी तो मिलती थी, लेकिन उसे सिर्फ काल्पनिक कहानी ही समझा जाता था क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इनके सबूत नहीं मिलते थे। अफगानिस्तान से लेकर साउथ इंडिया तक जगह जगह एक तरह के पत्थर मिले थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन क्या लिखा था, किसने लिखा था और क्या इन सब का आपस में कोई संबंध भी था, ये सब उस दौर में कोई नहीं जानता था। लेकिन 1837 में एक अंग्रेज ने खोज निकाला वो तरीका जिससे हम पढ़ पाए इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक की कहानी। तब हमें पता चल पाया सम्राट अशोक की कहानी। क्या आप जानते हैं इतिहास के पन्नों में दर्ज वो राजा जिन्होंने खून और जीत के नशे में पूरी जिंदगी तबाह कर दिए थे, लेकिन एक युद्ध ने उन्हें ऐसा बदला कि वो दुनिया के सबसे महान शासकों में गिने जाने लगे। दोस्तों, ये कहानी है उस सम्राट की जिन्हें लोग चंड अशोक भी कहते हैं और धर्म अशोक भी। ये दोनों चेहरे एक ही इंसान के थे जिनका नाम था सम्राट अशोक महान। अशोक का जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व में मौर्य वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम सम्राट बिंदुसार और दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट अशोक बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में निपुण थे, जिसके कारण से वो अपने सौतेले भाइयों के आगे निकलकर सेनापति और फिर राजा बन पाए थे। आखिर क्यों उन्हें चंड अशोक या निर्दयी शासक कहा जाता है? दोस्तों, शुरुआती शासन में अशोक बेहद कठोर और निर्दयी थे क्योंकि वो अपने विद्रोहियों को बेरहमी से कुचलने और दुश्मनों को खत्म करना ही उनकी पहचान बन गई थी। कहा जाता है कि तख्त पर बैठने के लिए उन पर अपने कई भाइयों को खत्म करने के आरोप भी लगाए गए थे। इन सब के बावजूद सम्राट अशोक 300 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा भी थे। उनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था और उनका राज्यकाल 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व प्राचीन भारत में था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर फैला हुआ था। इसीलिए तो कहते हैं कि अखंड भारत सिर्फ एक सपना नहीं था, वो हकीकत था सम्राट अशोक के समय में, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका तक एक ही झंडे के नीचे था भारत। लेकिन ये विस्तार तलवार से नहीं टिका, ये टिका था बुद्ध के थंब पर। फिर समय बदलता है और आता है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। कलिंग यानी आज के उड़ीसा पर किया गया हमला जो इतना भयानक था कि सोचकर ही रूह कांप जाए। इस युद्ध में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1.5 लाख कैदी बनाए गए थे। दोस्तों, इस युद्ध के बाद मैदान लाशों से भर गया था, खून की नदियां बह रही थी, जिसे देखकर अशोक को पहली बार एहसास होता है कि ये जीत नहीं एक विनाश है। उनका दिल कांप उठता है और वो कहते हैं कि अब ना ही रक्त बहाना है और ना ही भूमि हथियानी है। और वहीं कलिंग युद्ध के बाद से अशोक हिंसा त्याग देते हैं, जिसके बाद वो बौद्ध धर्म को अपनाते हुए अहिंसा, करुणा और धर्म प्रचार को अपना लक्ष्य बनाते हैं और पूरे साम्राज्य में स्तूप, विहार और धर्म लेख बनवाए थे। दोस्तों, अशोक के शिलालेख आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखने को मिलते हैं। अशोक बना ऐसा सम्राट जिसने दुनिया को सिखाया असली ताकत तलवार से नहीं थंब में होती है। और आज भी हमारा राष्ट्रीय चिन्ह उसी सम्राट के चक्र से सजा हुआ है, क्योंकि वो सिर्फ सम्राट या राजा नहीं थे, वो एक विचार थे। इसके साथ ही अशोक जनता के लिए सड़कें, कुएं, अस्पताल और विश्राम गृह भी बनवाए थे। वो पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए कानून भी बनाए थे और हर धर्म का सम्मान करना भी सिखाए थे।
इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा आगे रखा जाता है। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली और महान सम्राट थे। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। लेकिन 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का निधन हो जाता है, जिससे मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगता है, लेकिन उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ युद्ध और राजाओं की कहानियां हैं, तो अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि सबसे निर्दयी इंसान भी बदल सकता है। अगर आपको अशोक महान की ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, असली महानता ताकत में नहीं बल्कि उस ताकत का सही इस्तेमाल करने में है।